बायर जेम पोर्टल से जब कोई सामान परचेज करता है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी उसको मिलता है, कैसे वो अपना परचेजिंग को आसान कर सकता है। तो कोई भी बायर है, सबसे पहले जेम पोर्टल पे आप लॉगिन कर लीजिए आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड डाल के। इसके बाद आप देखेंगे जो भी आपका डिफ़ॉल्ट आएगा, कहीं पे भी आप रहेंगे तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगा ऑल कैटेगरी। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है जहाँ पे प्रोडक्ट अरेंज है, प्रॉपर सीक्वेंस में है। मान लीजिए मुझे आज परचेजिंग करना है एक इन्वर्टर के लिए बैटरी, तो बैटरी किस टाइप की होगी, कैसी होगी, वो कोई एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर बंद होगी। मुझे तो सीधा सिंपल लिखना है बैटरी। मैं यहाँ पे लिखा बैटरी, तो आप देखेंगे कि बैटरी से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी हैं वो सब कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्चुअली बैटरी यहाँ पे कुछ एसेसरीज है तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो पूरा बैटरी लेना है तो मुझे ये कैटेगरी ज़्यादा सूटेबल लग रही है कि यहाँ पे क्या है, लेड एसिड बैटरी। तो मैं इसी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट को अपना सर्च करूँगा। आप देखेंगे कि लेड एसिड बैटरी यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गई है। कोई छोटी बैटरी है, कोई बड़ी बैटरी है। मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट है कि एक इन्वर्टर के लिए जो ट्यूबुलर बैटरी आती है, टॉल ट्यूबुलर, वो भी 12 वोल्ट की, कम से कम 150 AH उसका पावर हो ताकि वो बैकअप अच्छा दे। मेरा ये उद्देश्य है। तो देखते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट ले पाता हूँ। कोशिश मैं पूरा करूँगा कि कोई ना कोई मुझे स्पेसिफिक ब्रांड मिले। तो जैसे ही आपने ये सर्च किया, आपके इधर 4 ऑप्शन खुल रहे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक फाइनेंशियल है, एक मेक मॉडल सिलेक्शन है और एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बिड और रिवर्स ऑक्शन। ये कब करते हैं? जब आपको कोई सामान खरीदने के लिए बिडिंग करना होगा तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। रिवर्स ऑक्शन भी कर सकते हैं, बिडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हर सामान को बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन में खरीदेंगे तो समय बहुत लगेगा, क्योंकि बिडिंग के लिए मिनिमम टाइम पीरियड ही 10 दिन है। 10 दिन बिडिंग में जाएगा, फिर बिड को फाइनलाइज करते करते आपका 15 से 20 दिन लगेगा। अगर सामान का क्वांटिटी या उसका अमाउंट अगर कम है तो बिडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड पे जाना है कि मुझे तो ये ही खरीदना है, मैं इस ब्रांड के अलावा कुछ भी नहीं चाहता, तो फिर आप वहां पे PAC सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी कोई भी एक ब्रांड फिक्स कर लेता हूं कि बैटरी का ब्रांड मुझे एक्साइड लेना है, या मैंने बोला माइक्रोटेक लेना है, या मैंने बोला एमरोन लेना है, कोई भी ब्रांड। अगर मुझे एक स्पेसिफिक ब्रांड पे जाना है तो मुझे यहाँ PAC पे टिक करना होगा, लेकिन PAC होता क्या है पहले ये समझना जरूरी है। PAC का मतलब है प्रोपराइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ये टिक हम केवल तब कर सकते हैं जब बायर को उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये पावर दे दे कि आप ये ही पर्टिकुलर ब्रांड खरीदो, और वो फॉर्म जो सर्टिफिकेट है वो यहां अपलोड भी होगा ऑर्डर प्लेस करते समय। तो जब तक आपको आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एक फिक्स ब्रांड खरीदने का आदेश अगर देता है तब ही आप PAC सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नॉर्मल जनरल सर्च करके अपना प्रोडक्ट छांटेंगे। ध्यान देना, इसको आम आदमी अक्सर इसको यूज कर लेता है और कुछ भी सर्टिफिकेट अपलोड कर देता है, लेकिन ये ठीक नहीं है, लीगल नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आखिर क्यों खरीदना चाह रहा है एक पर्टिकुलर ब्रांड, क्यों उस पे जा रहा है, उसके पास उसका प्रॉपर जवाब होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो लोकल परचेजिंग कमेटी होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, वो एक कमेटी में मीटिंग अगर डिसाइड करके एक फाइनल डिसीजन ले कि हमको ये ब्रांड लेना है, तब उसको आधार बनाते हुए वो सर्टिफिकेट बनाए
और फिर उसको अपलोड करें तो पीएसी का परचेजिंग आपका सही ऑथेंटिक हो जाएगा। ठीक है, पीएसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब सवाल ये आता है बिड और आरए कब करना होता है। अब मुझे बैटरी लेना है केवल एक, उसका मैं अप्रोक्सीमेट कीमत मानता हूं लगभग 12,000 से 15,000 तक मुझे मिलना चाहिए। तो देखिए जेम पोर्टल में क्या दिया है कि अगर आप 25,000 तक का कुछ भी सामान ले रहे तो आप इनमें से जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे वो आप खरीद लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 25,000 आप आसानी से आंख बंद करके जो आपको मॉडल समझ में आ रहा है, जो आपको ब्रांड समझ में आ रहा है वो आप तुरंत से ले लो। बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पेज आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आप और भी इसको एक्सप्लोर करोगे तो आप ब्रांड पे जाके यहाँ फिक्स कर लो, मेक एंड मॉडल पे जाके ब्रांड पे जाके फिक्स कर लो कि सपोज मुझे यहाँ माइक्रोटेक दिखाना है तो मैं यहाँ ब्रांड पे गया, या एमरॉन दिखाना है, चलो मैंने इसी पे टिक कर दिया तो केवल एमरॉन यहाँ शो हो जाएगा। अब एमरॉन का जो भी अगर वो बिलो 25 है तो कोई भी मॉडल आप छांट लो और उसको प्लेस ऑर्डर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप सेटिस्फाई हो कि जो आप खरीद रहे वही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैं अभी फिलहाल कोई भी ब्रांड सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली में मैं आपको एक सिंपल स्टेप बता रहा हूं कि परचेजिंग कैसे करें। कुछ नियम है वो जान लेना जरूरी है। जीएफआर आपने पढ़ा होगा, जीएफआर 2017 ने ही जेम पोर्टल को हमारे सामने रखा। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ अप्रैल 2019 में, और उस अमेंडमेंट में जो हमारे काम का है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया बहुत इंपॉर्टेंट। पहले 50,000 तक का सामान हम डायरेक्ट परचेज कर सकते थे कोई भी सेलर से, अभी वो थोड़ा घटा के कर दिया 25,000। अगर 25,000 से ऊपर का सामान लेना है और वो भी 5 लाख तक का, ध्यान दीजिए 25,000 से ऊपर 5 लाख तक का अगर आपको सामान लेना है, डायरेक्ट परचेज अगर करना है तो आपको L1 प्रोडक्ट लेना होगा और कम से कम 3 अलग अलग ब्रांड को कंपेयर भी करना होगा। Above 25,000 you have to choose L1 along with comparison of 3 different brand। अलग अलग, ऐसा नहीं है कि आप एक्साइड को ही कंपेयर करना शुरू करेंगे तो वो कंपेयर नहीं करेगा। 3 अलग अलग आप स्पेसिफिकेशन बता दीजिए कि इतने एमएच का पावर, ये वाला टाइप, ये इसका मटेरियल, ये इसकी साइज, ये इसके टर्मिनल, जो भी स्पेसिफिकेशन है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वहां पे दिखाएंगे। तो जब कंपेयर करेगा तो वो सबसे लोएस्ट रेट को उधर डाल देगा और आप अपने पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं छांट पाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेलर बना देते हैं इस पूरी प्रोसेस को। तो ये इससे बचने के लिए क्या है हमारे पास, जस्ट मैं आपको वही समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, हमको एक डायरेक्ट परचेज करना है, सीधा सीधा एक बैटरी लेना ब्रांडेड ना। मैं बिड अभी यूज करूंगा क्योंकि 20 दिन लगेगा, ना मैं पीएसी पे जाऊंगा क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक कोई सर्टिफिकेट मुझे लगाना पड़ेगा। हाँ, यहां पर सबसे पहले एक काम कर लो कि आपका लोकेशन जिस जगह है उस रिमोट एरिया में ही प्रोडक्ट डिलीवर होना है, इसीलिए सबसे पहले कंसाइनी सेलेक्ट कर लो। कंसाइनी जो भी है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, और मैंने क्वांटिटी डाल दिया कि मुझे एक बैटरी चाहिए केवल, और ये मैंने सर्च ऑप्शन डाल दिया। अब जेम पोर्टल को ये मालूम चल गया कि जो भी प्रोडक्ट इस लोकेशन पे डिलीवर हो सकता है केवल वही प्रोडक्ट यहाँ पे अब शो होगा, बाकी का नहीं होगा। कुछ सेलर ऐसे होते हैं कि वो क्वांटिटी अगर कम देते हैं तो वो डिलीवर नहीं करते। मैंने तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि मैं तो एक खरीदूंगा, जो जो दे सकता है केवल वही शो करो। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव में ये कंसाइनी वाला पार्ट सबसे पहले पूरा करना है। जैसे ही सेलेक्ट कंसाइनी, क्वांटिटी बता दो, एड्रेस मालूम चल जाएगा। अब दूसरी बात, सीधा सीधा मैं जाऊंगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हम सीधा ब्रांड छांट के काम शुरू करेंगे? आप ब्रांड छांट लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, आप मेक एंड मॉडल पे जाइए, लेकिन जो यहाँ पे मेक एंड मॉडल दिखाएगा, जो भी मेक एंड मॉडल दिखाएगा,
अगर वो अबव 25,000 के है तो वो L1 भी होना चाहिए, और L1 यहां से सेट नहीं हो पाएगा मेक एंड मॉडल से। आप सीधा जाइए स्पेसिफिकेशन में, आपको चाहिए कैसा। और स्पेसिफिकेशन में भी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक तरीका दिखाता हूं। आप कुछ ऐसा इसमें ढूंढिए जो एक यूनिक हो। जैसे मैं अगर ये फिल्टर सेलेक्ट करता हूं तो मुझे 535 आइटम दिखेंगे। इधर मैं फाइबर को देखता हूं तो 280 आइटम दिखेंगे जो मुझे कंफ्यूज करेंगे, और वो L1 आने में मुझे प्रॉब्लम आएगा। अभी देखिए L1 ये आ रहा है, छोटा सा प्रोडक्ट। जैसे ही आप कंसाइनी सेलेक्ट कर देंगे L1 दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे तो मुझे ऐसा कोई नहीं लग रहा है। यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं एक ऐसा फिल्टर जो थोड़ा यूनिक हो। आप अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग देखिए। तो ये मटेरियल ऑफ कंटेनर मेरे कोई खास काम का मुझे नहीं लग रहा है। मैं नेक्स्ट फिल्टर पे गया और यहां पे देखा वैल्यू, कैपेसिटी कितना चाहिए आपको बैटरी का। तो देखिए यहाँ पे ये आइटम पे जाऊंगा तो 215 हो रहा है, ये मुझे कंफ्यूज करेगा। दो ये काम का है, लेकिन मुझे 100 के आसपास कई पावर का बैटरी नहीं चाहिए, मुझे तो 150 इन्वर्टर के लिए चाहिए ना। तो मैं 150 के आसपास पहुंचता हूं और देखता हूं कुछ यूनिक प्रोडक्ट वहां मुझे दिखे या ना दिखे। देखिए अगर मैं 150 को छांटूंगा तो 415 प्रोडक्ट मुझे कंफ्यूज कर देंगे। चलो एक बार छांट के दिखाता हूं। 150 किया तो L1 क्या आ रहा है। एक्चुअली देखिए ये प्रोडक्ट तो मेरा ऑलरेडी बोल रहा है 303 रुपए का, ये आइटम ले लो, आपको यही सबसे सस्ता पड़ रहा है पोर्टल पे। अब मुझे ये चाहिए ही नहीं। हालांकि अभी ये बिलो 25,000 है, मैं यहां से कुछ भी छांट सकता हूं। 25,000 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा ऐड टू कार्ट करो, आप कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करो, वो हो जाएगा और आप डायरेक्ट परचेज यहां पे कर सकते हैं। टाटा की बैटरी है या कोई भी है, आप कुछ भी यहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक प्रोसीजर दिखा रहा हूं कि सपोज अगर 25,000 के ऊपर का प्रोडक्ट है तो वहां क्या फिल्टर आपको यूज कर लेना चाहिए। अभी देखिए इसमें मैं सीधा देखता हूं 150 के आसपास और क्या मौजूद है पावर में। तो 150 mAh में यहां पर मैं एक यूनिक प्रोडक्ट देख रहा हूं। ये देखिए ये यहां पे मुझे कुछ दिख रहा है। ये वन प्रोडक्ट है 149.99 का, एक ही प्रोडक्ट है। देखता हूं क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट है, वो L1 ही होगा। अगर मेरे काम का निकला तो बस हो गया काम। माइक्रोटेक मुझे मिला 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी, और ये मुझे फोटो में तो ट्यूबुलर दिख रही है, और मुझे यहाँ पे 3 साल की गारंटी दिख रही है। इधर आप देख लीजिए क्या दिख रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी है। आप ये कैपेसिटी पे मत जाइए, वो सेलर फिक्स करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट अलग से दिखे लोगों को, तभी तो लोग खरीद पाएंगे। तो ये सेलर जो स्मार्ट लोग हैं वो ऐसा करते हैं, और हम बायर लोग भी वो चीज़ ढूंढ लेते हैं। अब देखिए 13,400 में अगर एक ट्यूबुलर 150 mAh की बैटरी अगर मिले तो कौन सी बुरी बात है। एक बात तो दिमाग में रखना है कि जेम पोर्टल पे 100% आपको ये चांस है कि नॉर्मल मार्केट से थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि वो सेलर आपको क्रेडिट में दे रहा है, उधार में दे रहा है, और उसको पेमेंट लगभग 15-20 दिन के बाद पहुंच पाएगा। रास्ते में उसको ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, अगर सुरक्षित भी सामान पहुंचाना, अगर टूट गया तो CRAC रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए वो थोड़ा सा तो कॉस्टिंग ज़्यादा रखते हैं, इतना हमको भी समझना चाहिए। फिर भी हमारा प्रोडक्ट प्रोसीजर से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये 13,400 क्या ये वाकई में इतने का है? अब लगता तो है इतने का है, क्यों ना मैं इसके अंदर जाऊं, थोड़ा डिटेल में देखूं कि ये क्या है। तो मुझे मालूम चला कि ये माइक्रोटेक जो है वो जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ट्यूबुलर है, 150 AH इस फोटो पे लिखा भी है, और यहाँ पे मुझे मॉडल भी दिख गया। ये मॉडल को मैं क्या किया, कॉपी कर लिया। मैंने मॉडल कॉपी किया Ctrl+C करके, और मैं एक नई टैब खोल के इसको चेक कर लेता हूँ गूगल पे कि इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ये प्रोडक्ट काम का है भी कि नहीं। आप सीधा जेम पोर्टल पे ज़्यादा भरोसा मत करो। मैंने यहाँ देखा अमेजॉन
सेम ET648 को 16,500 में दे रहा है। अब मुझे डाउट हो रहा है कि ये जेम पोर्टल पे तो महंगा मिलना चाहिए, सस्ता क्यों मिल रहा है? चेक कर लेना चाहिए कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। टॉल ट्यूबुलर है 150। हाँ, इसका ध्यान रखना, ये स्मॉल ट्यूबुलर भी आता है और टॉल ट्यूबुलर भी आता है, मुझे टॉल ट्यूबुलर ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसके पास गया तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, मुझे सेम मॉडल दिख रहा है माइक्रोटेक ET648। अगर ये वो डिलीवर करेगा तो हम कंसाइनी उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम वापस भेज देंगे, क्या दिक्कत है? अगर ये मॉडल आपका मैच कर रहा है और वो सस्ता दे रहा है, हमें क्या लेना देना, हमको तो फायदा होना चाहिए ना। और एक प्रोडक्ट वो दे भी रहा है, हमारा कंसाइनी सेलेक्ट है, सीधा मैंने क्या किया, इसको बाय पे क्लिक मार दिया और मुझे डायरेक्ट परचेज करना है, क्योंकि वैसे भी ये तो 25,000 से कम का है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बिडिंग में जाऊंगा तो 20-25 दिन का प्रोसेस, क्यों मैं फालतू खर्च करूं, सीधा डायरेक्ट परचेज करना है इसको। जैसे ही डायरेक्ट परचेज करूंगा इधर मेरा कार्ट में ये पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचा? क्योंकि L1 प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं था। अगर ये L1 नहीं होता तो दिक्कत आता, और 25,000 के नीचे तो उसमें भी दिक्कत नहीं आता, कुछ भी खरीद लो। हाँ, 25 के ऊपर जाओगे तो वो पूरा कंपेयर भी कराएगा, कंपेयर करा के L1 को खरीदने के लिए फोर्स भी करेगा आपको। लेकिन ये तो मेरा 13,400 रुपये है और पूरा मुझे बैटरी मिल रहा है माइक्रोटेक का। सीधा मैं गया प्रोसीड टू चेकआउट, क्या पता ये बाद में प्रॉब्लम कर दे। ये मेरा कार्ट में सामान पहुंच गया। अब मेरा मान लीजिए दिमाग में चेंज हो गया कि मुझे अभी नहीं खरीदना, या मेरे अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मुझे पावर नहीं दिया रिटर्न में, क्योंकि वो अपलोड करना पड़ता है इसमें। तो यहां पर ये रेट में ये प्रोडक्ट अगले 10 दिन तक सुरक्षित रहेगा इसी रेट पर। 10 डेज के बाद जब आप इस कार्ट को खोलोगे तो फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं तो आज ही खरीदना है, मैं 10 दिन क्यों रखना है, आज ही डायरेक्ट परचेज करो, कंफर्म करो, डन करो। और देखिए कितना आसानी से मैं एक प्रोडक्ट, और वो भी बहुत सस्ता, थ्रू द जेम मैं खरीद लिया। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 12-13 हजार की चीज को कोई 2,000 में उधर मान लीजिए शो कर रहा है L1 पे 2,000 में, आपको लगेगा अरे 2,000 में मिल रहा है, तो ध्यान रखना वो सेलर बेवकूफ बना रहा है, वो कभी आपको डिलीवरी नहीं देगा। वो केवल दूसरे सेलर का प्रोडक्ट L1 से हट जाए इसलिए वो एक फेक प्रोडक्ट आपके सामने रख रहा है, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेलर को भी पावर मिला है कि 5 दिन के अंदर वो रिप्लाई कर दे कि ये ऑर्डर उसको एक्सेप्ट है या डिनाइड है। तो यहां पे ये एक्चुअली प्रोडक्ट हमको ऐड करना है। अब मैं इसको परचेज कर रहा हूं, मैंने इसको किया कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां पे मुझे फाइनेंशियल पूरा डिटेल फिल करना है। देखिए पेमेंट अथॉरिटी कौन है, इस जो जेम पोर्टल जिस टीम में मैं काम कर रहा हूं, इस टीम का पेमेंट अथॉरिटी कौन है, पहले मैंने उसका नाम सेट कर लिया। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अप्रूवल है वो मुझे कौन दे रहा है, मैंने मेरा यहाँ पे लिखा कौन दे रहा है, ये प्रिंसिपल पोस्ट मैंने लिखा। हाँ, डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल फाइनेंशियल, ये एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अप्रूवल भी हमको प्रिंसिपल ने दिया। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है। ये बोलता है कि बिल किसके नाम का बने, हम बोलते कंसाइनी को बना दो, हालांकि वो बायर का ही बनाएगा मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी कंसाइनी डाल देते हैं। TDS वगैरह आपको कुछ कलेक्ट करना है, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो है बाकी सब छोड़ो, नो करके अब हमको तो PDF फाइल लगानी है, फाइनेंशियल अप्रूवल, वो ऑर्डर लगाना है कि हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हमको ये परचेज करने का पावर दिया है। तो उसके लिए PDF फाइल होना है, 2 MB से ज़्यादा बड़ी वो फाइल नहीं होना है। मैं फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे अटैच करता हूँ। तो मैं यहाँ से अपना जो मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया है लेटर, वो मैं इसको अटैच कर देता हूँ। मैंने उसको स्कैन कर लिया था, डाउनलोड में मैं गया और मैं थोड़ा सा लेटर देखता हूँ कहाँ पे मैंने एक्चुअली डाउनलोड किया है। तो ये फाइल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओपन कर दिया, फाइल अपलोड भी हो गई और कंटिन्यू मैंने किया। एक्चुअली मेरा लगभग ऑर्डर प्लेस होने ही वाला है, जस्ट केवल एक मुझे OTP वेरीफाई कराना है।
ये टर्म एंड कंडीशन हमें सब कुछ मालूम है, हम टाइम पे एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल बना देंगे, CRS जनरेट कर देंगे और पूरी परमिशन के साथ हम परचेजिंग कर रहे हैं। अब वेरीफाई करना है और ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। मैंने इधर वेरीफाई पे दिया और जो रजिस्टर्ड मेरा मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP मैं यहाँ डालते ही मेरा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा कि चलो मुझे बैटरी आ जाएगी। हाँ, समझदारी इसमें भी है कि जो भी अब ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद मुझे सेलर का नाम मिल जाएगा, उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो मैं उसको एक बार बात जरूर कर लूँगा कि आप कब तक भेज रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो क्या है कि न जाने कौन आदमी होगा, किधर से क्या करने वाला होगा। तो ये जैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, सक्सेसफुली का ग्रीन सिग्नल ऊपर मिल चुका है, ऑर्डर नंबर आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मुझे बताएगा कि सेलर कौन है और उसका मोबाइल नंबर कहाँ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया, अब ये मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं उसको लगातार बात कर लूँ और वो मुझे सामान टाइम पे भेज दे। केवल ऑर्डर प्लेस करके मत बैठिए, कई बार सेलर के पास बहुत ऑर्डर होते हैं और वो लापरवाही करते हैं। अगर आपको सामान चाहिए तो बात कर लेना, ठीक रहता है। माइक्रोटेक की बैटरी आ जाएगी और ये सेलर कौन है, ये सेलर है, ठीक है। और इसका ये मोबाइल नंबर है 089177 जो भी है। अब मैं ये पूरा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो भी मिला, कहाँ से मिला, ये आएगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आएगा, कहीं से भी आने दो, ये उसका जिम्मेदारी है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं सेलर लोग कि मान लीजिए इनको एक प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला कहीं से, तो सीधा कंपनी से सर्च करते कि उस क्षेत्र में डीलर कौन है उस प्रोडक्ट का, और वो डीलर को क्या करते, बोलते कि ये सामान आप वहाँ भेज दो, मैं आपको पेमेंट डाल देता हूँ। हमको तो हमारा प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी डाले, हम उसका रिपोर्ट बनाएंगे और उसका पेमेंट कर देंगे, दैट्स ऑल। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मुझे लगा कि आपको शायद कुछ हेल्प करेगा, इसलिए मैं इसको बना दिया। ओके, थैंक यू।